नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कल एक वीडियो सजा किए हुए थे यही वाला कि आरआरबी एनटीपीसी जो 2019 में वैकेंसी आया हुआ था, जिसका ज्वाइनिंग हो गया लगभग, तो उसमें एक साल के बाद नौकरी से कुछ कैंडिडेट को निकाला गया। सबसे पहली बात, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, तो मेरे भाई सिकंदराबाद की वेबसाइट पर जाइए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप देखोगे तो ढेर सारा आपको अपडेट मिलेगा। कॉरेंडम किस किस को हटाया गया, क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया। तो ये कोई फेक नहीं है। अभी बात करते हैं हुआ क्या, क्योंकि जिस कैंडिडेट को हटाया गया उसमें से एक से मेरी बात हुई, तो क्या वास्तविकता था वो साझा करते हैं। देखिए, अब जो बात हुआ उससे हमको जो लगा हम वो साझा करते हैं। रियलिटी तो कोई नहीं जान सकता ना, वो तो रेलवे बोर्ड ही बता पाएगा क्या हुआ था। अब यहाँ पे उनके साथ क्या होगा, कैसा क्या समस्या हुआ था। सबसे पहली बात, उस कैंडिडेट का केस समझिए। उनका क्या हुआ था कि वो लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। लेवल 2 में उनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, वो टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लिए। मतलब अगर हिसाब से देखें तो उनको लेवल 2 का जॉब उनको मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि लेवल 5 का उनको जॉब मिल गया, जबकि वो लेवल 5 का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किए थे। उनको टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया गया था। हाँ, लेवल 5 का CBT 2 दिए हुए थे, पर टाइपिंग के लिए वो क्वालिफाई नहीं थे। फिर भी उनको लेवल 5 का जो DV का एडमिट कार्ड होता है ना, उनको मेल पे मैसेज आया हुआ था और वो DV देने गए। फिर पैनल में नाम आ गया और फिर उनका ज्वाइनिंग भी हो गया। तो ऐसा हुआ। अब यहाँ पे केस क्या आता है कि आप देखोगे ना, जब भी जो पैनल वैनल का नाम लिखा रहता है, पैनल आता है, उसमें लिखा रहता है ये कि रेलवे से अगर कुछ गलती हो गया होगा तो उसको वो बाद में सुधार कर सकती है। इस आधार पे अब अभी जो भी नोटिस देखोगे उसमें यही लिखा गया है कि उस आधार पे रेलवे जो है इनको विड्रॉ या टर्मिनेट करता है। इन लोगों को पता कैसे चला, तो इनको 10 तारीख के आसपास जो है इनके मोबाइल पे एक मैसेज आया, मतलब मेल पे। उसमें ये लिखा है कि आपका जो है नौकरी ना, उसको टर्मिनेट या विड्रॉ किया जाएगा। आप 31 मई तक को विजिट कीजिए, मतलब जोन में उनको विजिट करना है। अभी ये कैंडिडेट जॉब कर ही रहे हैं लेवल 5 पे। अब देखिए, इनके लिए तो ये है कि ये लेवल 5 पे जॉब कर रहे हैं, तो इनको हटा के हो सकता है लेवल 2 पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ फ़ायदा होगा। जैसे ये तो एक कैंडिडेट का है ना, और हम नोटिस देखें तो 3 से 4 कैंडिडेट हमको मिला, पर रियलिटी यहाँ पे करीब 15 से 20 कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है। तो 15 से 20 जो नया कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा कम से कम पारदर्शिता तो है लेट से ही। अब इन लोगों के साथ नुकसान क्या होगा कि इन लोगों का बहुत सारे कैंडिडेट जो लेवल 5 में थे, ये अब OS बनने वाले थे। कुछ कैंडिडेट का म्यूचुअल भी हो चुका था और सैलरी भी ठीक ठाक था। अब जिनका लेवल 2 में आएगा सैलरी कम हो जाएगा, सरकार हो सकती है उनसे पैसा भी ले, पर यहाँ पे कैंडिडेट का गलती नहीं है, इसीलिए पैसा तो नहीं लेना चाहिए था। उल्टे विद्यार्थी का लॉस यहाँ पे ये हो गया कि अब जैसे जूनियर क्लर्क हैं, ये अगर 2 साल से ड्यूटी कर रहे होते तो अब इनका सीनियर क्लर्क प्रमोशन आने वाला होता। लेकिन फिर से इनका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है 4 से 5 महीने इनको रख दिया जाएगा ठंडे अवस्थे में, फिर उनके बाद ज्वाइनिंग होगा, तो इनका सीनियरिटी लॉस होगा। ये थोड़ा एक प्रॉब्लम होगा इनके साथ। तो मेन ओवरऑल घुमा फिरा के यहाँ पे अच्छा ये है कि बाहरी कैंडिडेट को मौका मिलेगा। और ये गलती इन कैंडिडेट से बात होने से तो मुझे ऐसा लगा कि जो रोल नंबर है ना, वहाँ पे वो गलती से मिस्टेक हुआ और मतलब ऐसे कैंडिडेट को बुलाया गया। अब पैसा वैसा का क्या बात है वो यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा कि पैसे लेके ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये कैंडिडेट लेवल 2 के हैं, क्वालिफाई किए हैं, और बहुत मतलब होता है ना कि बैकग्राउंड बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं, तो पैसा देके तो ऐसा नहीं किए होंगे, ऐसा उनकी बातों से लगा। तो इसीलिए कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं लग रहा। पर देखिए, करीब 15 से 20 कैंडिडेट का है, क्या होता है आगे कुछ अगर अपडेट होगा साझा किया जाएगा। पर बहुत लोगों का ये भी मतलब अलग अलग जोन से मैसेज या बात हो रही थी मेरी, बहुत लोग कॉल किए वीडियो देखने के बाद कि कहीं हम लोगों के जोन का भी ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता किस जोन के साथ क्या होगा, पर सिकंदराबाद जोन में जो है ना, स्टार्टिंग से ही कट ऑफ नहीं जारी किया गया था। तो कट ऑफ जारी करने के बाद ही लोगों को इस पे क्वेश्चन हुआ कि भाई मेरा नंबर तो कट ऑफ से अधिक है, मेरा क्यों नहीं हुआ, किसी कैंडिडेट का कट ऑफ से कम था उसका क्यों हो गया। क्योंकि लोग अपने आसपास में नंबर साझा करते रहते हैं कि तुम्हारा नंबर कितना है, मेरा नंबर कितना है। तो किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट का कट ऑफ से कम था, फिर भी उनका ज्वाइनिंग हो चुका था। फिर रेलवे बोर्ड के पास गया तो फिर ऐसा चीज़ हुआ। जबकि दूसरे बोर्ड में क्या था कि कट ऑफ साथ ही साथ दे रहा था, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। पहली बात तो ये। दूसरा, पहले क्या होता था कि पैनल आ गया ना तो समझ लो आपका नौकरी फिक्स होता था, पैनल आ गया नौकरी फिक्स। लेकिन अब क्या होता है, पैनल में भी नाम ऐसा लिख दिया जाता है कि रोल नंबर गलती से डाल दिए होंगे तो फिर आपका वो विड्रॉ किया जा सकता है, और सेम ऐसा हो ही गया। तो इससे ये होगा कि आगे जो पैनल आएगा उसमें और अच्छे से मेंशन कर दिया जाएगा कि कभी भी आपको नौकरी से हटाया या विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये थोड़ा एक गलत है, कम से कम ध्यान से इस, क्योंकि अब देखिए जो बाहरी कैंडिडेट हैं उनको तो ये लग रहा होगा कि वो लड़का पैसा दे के गया होगा, उसको निकाल दिया, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन
जो रियलिटी है, जो लड़का पैसा दे के नहीं आया, जहाँ पे रेलवे का गलती है, वहाँ पे देखिए उस लड़के के साथ क्या हुआ। 2 साल से वो जॉब तो कर रहा है, पैसा तो मिला, पर अभी तो समस्या है। फिर 5 से 6 महीना वो गांव में रहेगा तो एक ह्यूमिलेट तो होगा ही। सब यही कहेगा कि पैसा दे के नौकरी लिया था, या फिर शादी करने के लिए नौकरी का एक्टिंग किया हुआ था, तो एक ह्यूमिलेट उसको अच्छे तरीके से मिलेगा। और जिनका मान लो लेवल 2 में क्वालिफाई हो गया उनको तो नौकरी हो गया, जिनका नहीं हुआ होगा उनका तो और खराब है। खैर, ये तो एक मतलब दूसरी तरह की मनोवैज्ञानिक बात हो गई, पर गलत तो हुआ है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ अगर अपडेट होगा साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।